नमस्कार दोस्तों। देश प्रदेश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट दिनेश के बोरा। बात करेंगे केरल के अंदर एक्सट्रीम पॉवर्टी खत्म हो गई है। भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया कि जहां पर एक भी व्यक्ति अब गरीब नहीं है। मुझे लगता है कि केरल जो जहां कभी भी बीजेपी का शासन नहीं रहा है, बधाई का पात्र है। सोशल इंडिकेशन तो ऑलरेडी उनके बहुत हाई थे। लिटरेसी रेट भी इंडिया में सबसे हाई है, ऑलमोस्ट 95% से ज़्यादा का लिटरेसी रेट है उसका। और सोशल इंडिकेटर्स यूरोप के बराबर हैं केरल के। रशिया के खिलाफ नेटो कंट्रीज, ईयू देशों की तैयारी काफ़ी हद तक अब बढ़ती चली जा रही है। उनको लगता है कि ये जंग तो रुकने वाली है नहीं, तो अब हमको एक अल्टीमेट जंग की तैयारी कर लेनी चाहिए। अमेरिका में ब्लैक रॉक से, जो कि बहुत बड़ी एक कंपनी है एस्टेट की, उससे जुड़ी हुई एक कंपनी के एक इंडियन सीईओ है। जी हाँ, इंडियन सीईओ वहाँ पर नाम है ब्रह्म भट्ट। और वहाँ पर उन्होंने करीब 4,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। हमारा नाम तो हमेशा घोटालों में आता है साहब। हम हिंदुस्तानी जहाँ जाएंगे, अगर कुछ हिंदुस्तानी हमारा नाम आसमान पे लिख देते हैं, तो बहुत सारे हिंदुस्तानी ऐसे हैं जो हमारा नाम बदनाम करते हैं। एक्चुअली देखा जाए तो वहाँ जाके भी करप्शन और ये सब चीज़ें बेईमानी करते हैं। तो स्वागत है आप सबका। सबसे पहले केरल की बात करेंगे कि अब वहाँ पर एक भी एक्सट्रीम पॉवर्टी का व्यक्ति नहीं है। और कुल मिला के वहाँ पर 64,006 फैमिलीज थी टोटल जो बची हुई थी, जो एक्सट्रीम पॉवर्टी में आती थी। उनको मदद दे दी गई है इस ढंग से कि अब वहाँ पर एक्सट्रीम पॉवर्टी के नाम पर कुछ भी नहीं बचा है। सीएम पिनराई विजयन, जो कि सीपीएम के हैं, उन्होंने कहा कि एक्सट्रीम पॉवर्टी केरला में ख़त्म हो गई है और ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। मुझे लगता है कि ये अपने आप में एक बड़ा अचीवमेंट है, बधाई बनती है उनकी। 2021 के अंदर एक्सट्रीम पॉवर्टी एलिवेशन प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था और कुल मिला के उनके पास 64,006 टोटल मिला के फैमिलीज थी, जिनको बहुत गरीब जो चिन्हित किया गया था या उनको मार्क किया गया था, उनको बहुत सारी सहायताएं दी गई 4 साल तक, जिसमें हाउसिंग की है, फूड की है, हेल्थ की है और लाइवलीहुड की है। और उसके द्वारा अब केरल पहला ऐसा राज्य बन गया जहां पर एक्सट्रीम पॉवर्टी खत्म कर दी गई है। 4 साल पहले तक देश के अंदर जो उनकी गरीबी की जो रेशो थी 0.7% थी। और अब यहाँ पर इवन नीति आयोग के अध्ययन में भी इसका पाया गया कि हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। हालांकि अपोजिशन वाले कहते हैं कि नहीं, ये ठीक नहीं है। ये डेटा जो दिए जा रहे हैं कि केरल में कोई भी एक्सट्रीम पॉवर्टी नहीं है, तो ये मुझे लगता है कि गलत होगा, क्योंकि ये 64,000 जो परिवार बचे थे, इसकी खबर मुझे लगता है कि करीब 2 साल पहले मैंने भी दी हुई है, जिसके ऊपर मैंने बात की हुई है। तो अगर उन्होंने पिछले 3-4 सालों के अंदर अगर इनके ऊपर काम करके इनको एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन से बाहर निकाला है, तो उस पर हैरान होने वाली कोई बात नहीं है, ना ही इसके ऊपर ऑब्जेक्शन लेने वाली कोई बात है। और केरला अगर पहला स्टेट बन गया जहाँ पर एक्सट्रीम पॉवर्टी हटा दी गई है, तो ये एक खुशी का मौका है। और मुझे लगता है कि नॉन बीजेपी गवर्नमेंट का यहाँ तक पहुँचना, और कभी भी वहाँ बीजेपी सरकार नहीं रही है, मुझे लगता है कि एक बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं कि बधाई के पात्र हैं वो। दूसरा, रशिया के खिलाफ एक मिशन नवंबर नेटो और यूरोपियन देशों ने स्टार्ट किया है, जिसमें वो टैंक, बख्तरबंद गाड़ियाँ, फाइटर जेट, वॉरशिप्स, उन सबको तैयार रहने के लिए कहा गया है और उनकी तैनाती भी की जा रही है। और भारी जो इक्विपमेंट्स हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए भी तैयारियां हो रही हैं। अब नेटो और ईयू की ये जो तेज़ गति से जो किसी भी रशियन अटैक को दरअसल देखा जाए तो कैसे काउंटर करना है, उसको लेके सारी की सारी योजनाएं हैं। ये योजना क्यों बन रही है? वो इसलिए बन रही है कि यूरोप में चिंता बढ़ी है। रशिया की जो मिलिट्री एक्टिविटीज़ हैं उसको लेके या उसके अग्रेशन को लेके उनमें चिंताएं बढ़ी हैं और उनका मानना है कि हमें मिलजुल कर तैयार होना पड़ेगा,
ज़मीन पर टैंक, बख्तरबंद गाड़ियाँ, आकाश में फाइटर जेट्स और समुद्र में वॉरशिप्स और सबमरीन्स को तैयार रखना होगा ताकि हम रशिया का मुकाबला कर सकें और किसी भी हालात में यूरोप की जो फोर्सेस हैं वो रशियन हमले को तुरंत जवाब भी दे सकें। कहते हैं कि जो इनके जो सारा जॉइंट जो कोलैबोरेशन है उसकी रफ्तार काफ़ी धीमी है, लेकिन युद्ध के दौरान अगर कुछ होता है तो फिर इस किस्म के रूल्स को लागू किए जाते हैं जहाँ पर ट्रूप्स का मूवमेंट बिना किसी जैम के, बिना रुकावट के एक इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर तेज़ी से होता है और वहाँ पे जो ऑफिशियल कार्रवाइयाँ होती हैं, जो पेपर वर्क होता है, उसको रिड्यूस कर दिया जाता है। तो ये अपने आप में बता रहा है कि कुछ ना कुछ तो ऐसा हो रहा है। एक खबर अमेरिका से जुड़ के आती है, ब्लैक रॉक कंपनी जो कि काफ़ी बदनाम कंपनी भी है स्टेट को लेके, भारत के अंदर उनका काफ़ी शिकंजा कसा हुआ है आज की डेट में ब्लैक रॉक का। और ब्लैक रॉक की एक प्राइवेट सबऑर्डिनेट यूनिट है HPS इन्वेस्टर्स पार्टनर्स, ये नाम है कंपनी का। यहाँ पर एक इंडियन है जो उसके CEO हैं और उन पर $500 मिलियन या करीब 4-4.5 हजार करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है। ब्रह्मभट्ट की कंपनी के द्वारा, बंकिम ब्रह्मभट्ट की कंपनी के द्वारा फर्जी बिल बनाए गए, फर्जी बिल बना के लोन लिए गए और ये कहा गया कि ये धोखाधड़ी की है। ब्लैक रॉक की इकाई का दावा है कि उन्होंने ब्रह्मभट्ट की कंपनियों को 2020 में इस शर्त पर कर्जा दिया था कि वो ग्राहकों से मिलने वाले जो पैसे होंगे उसको गिरवी रखेंगे। तो ब्लैक रॉक की जो खास तौर से HPS इन्वेस्टर्स पार्टनर्स धोखाधड़ी का शिकार हुई है और ख़ास तौर से ब्रह्मभट्ट की कंपनियों को कर्जा इसी शर्त पर दिया गया था कि वो ग्राहकों से मिलने वाली राशि को जो बकाया है उसको गिरवी रखेंगे। लेकिन पता लगा कि वो राशि तो सारी की सारी भारत में और मॉरिशस में भेज दी गई जिन्हें गिरवी रखा था। यानी कि जो पैसा बेसिकली भारत और मॉरिशस में आना था, जिन्हें गिरवी रखना था, उनको भारत और मॉरिशस में भेज दिया गया। ये तो काफ़ी बड़ा घोटाला हो गया और ब्रह्मभट्ट की कंपनियों के ऊपर $500 मिलियन से अधिक का बकाया हो गया है और इन्होंने काफ़ी धोखा दिया है। और ये बंकिम ब्रह्मभट्ट जो हैं, ये उसके अंदर, इस फ्रॉड के अंदर सारा का सारा मुझे लगता है कि अब शायद वो जेल भी जाएंगे और उनको मुझे लगता है कि अब बच तो नहीं पाएंगे। अमेरिका में तो बच पाना बड़ा मुश्किल है। हालांकि कंपनी तो कह रही है कि ऐसा कुछ नहीं है, हम मामला सुलझा लेंगे, मिल बैठकर जो लोन लिए हैं वापस कर देंगे। लेकिन लगता है कि चीज़ें जो हैं, एक ट्वीट आता है लूसियन वॉल्फे का, डॉक्टर, वो कहते हैं कि ब्लैक रॉक जस्ट गॉट स्कैम्ड आउट ऑफ $500 मिलियन बाई ए रैंडम इंडियन गाई विद अ प्रिंटर, ए वर्ड डॉक एंड जीरो शेम। भारतीयों के लिए यूज़ किया गया जीरो शेम, इस आदमी को कोई शर्म नाम की चीज़ है। ही फॉर्ज्ड द कॉन्ट्रैक्ट्स, फेक्ड इनवॉइसेस, मेड देम लुक ऑफिशियल enough for the world's biggest asset manager to swallow them whole. Then he wired the money to India and Mauritius. जी हाँ, wired the money to India, filed bankruptcy in USA, shut down his office and vanished. And these are the same financial elites who lecture the rest of us about being responsible with the money. If a dude named Bankim Brahmbhatt can loot $500 million from BlackRock, what do you think the real power players are stealing while we are distracted? मुझे लगता है कि ये चीज़ काफ़ी रिमार्केबल है जो ख़ास तौर से बात किया गया है यहाँ पर। ये तो हम हिंदुस्तानियों के ऊपर ही पूरा का पूरा दोषारोपण कर दिया गया है कि किस ढंग से हम 4-4.5 हजार करोड़ की चोट मारी है बंकिम ब्रह्मभट्ट ने। शुक्रिया आपका। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लिंक आगे भेजिए। हो सके तो छोटी छोटी आर्थिक मदद भी आप कर सकते हैं। नीचे हमने आपके लिए UPI नंबर और बैंक अकाउंट नंबर दोनों दिए हैं। किसी एक को चुनकर छोटी सी मदद करेंगे तो अच्छी पत्रकारिता को बचाने में आप हमारे सहयोगी भी बनेंगे। धन्यवाद आप सबका।